हेलो स्टूडेंट्स। तो आज इस वीडियो में डिस्कस करने अबाउट द इंडस्ट्री सप्लाई इन द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इन द शॉर्ट रन। तो शॉर्ट रन में डिस्कस करेंगे कि इंडस्ट्री की पूरी सप्लाई किस तरह से कैलकुलेट होती है। तो मैंने ऑलरेडी आपके साथ पहले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं मैं कि जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो होता है, मार्जिनल कॉस्ट जो होता है ये सप्लाई कर्व के नाम से जाना जाता है किसमें, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में किसी इंडिविजुअल फॉर्म के लिए। ओके, पर क्या होता है कि इसका अबव द एवरेज मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट से ऊपर का जो पोर्शन जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट का होता है उसको हम सप्लाई फंक्शंस बोलते हैं। तो क्या करेंगे हम, जो इंडिविजुअल फॉर्म जो होती है, इंडिविजुअल फॉर्म्स जो होती है इनको हम क्या करेंगे, इनका टोटल करके क्या करेंगे, टोटल सप्लाई निकालेंगे किसकी, मार्केट में कितनी सप्लाई है। ठीक है, तो आपको यहाँ तक पता लग गया कि हमें किस तरह से निकालनी है। पर यहाँ पे मैं पहले बता दूँ आपको कि ये हॉरिजॉन्टल समेशन होगा किस, क्योंकि ये प्राइवेट जो गुड्स होती हैं उन केस में, और पब्लिक गुड होती है तो उस केस में क्या करते हैं हम, वर्टिकल करते हैं। ओके, वर्टिकल करते हैं। इसमें मैं डिटेल से वीडियो लूँगा, उसमें बताऊँगा कि मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ऐसा क्यों करते हैं। ओके, तो यहाँ तक पता लग गया आपको। तो हमें हॉरिजॉन्टल करना है, मतलब पी की रिस्पेक्ट में करना है। जो हम ऐड करेंगे तो पी में ऐड करेंगे, पी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। तो ओके, तो यहाँ तक पता लग गया। तो सप्लाई फंक्शन का आपको पता लग गया। सप्लाई क्या होता है कि सप्लाई होता है कि डिफरेंट क्वान्टिटीज़ आर सप्लाइड एट द डिफरेंट प्राइजेस। ओके, अलग अलग प्राइस पे क्या क्या क्वांटिटी सप्लाई होगी, तो एक प्राइस और क्वांटिटी में एक रिलेशनशिप बताता है हमारा सप्लाई फंक्शन। ठीक है, शॉर्ट रन में। और शॉर्ट रन में नंबर ऑफ फॉर्म क्या होती है, नंबर ऑफ फॉर्म्स ये फिक्स होती है, नंबर ऑफ फॉर्म। और लॉन्ग रन में क्या होता है, ये फिक्स नहीं होती, क्योंकि लॉन्ग रन में फिक्स नहीं होती, क्योंकि लॉन्ग रन में एडजस्टमेंट्स होती हैं। क्या होती है, एडजस्टमेंट होती है। तो नंबर ऑफ फॉर्म ऊपर नीचे होती रहती है। तो इसीलिए लॉन्ग रन में आपको इंडिविजुअल जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व होते हैं उनको ऐड करके आप टोटल सप्लाई कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, वो शॉर्ट रन में ही कर पाएंगे। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल आपको नोट डाउन करनी है, ये कभी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है कि लॉन्ग रन में क्या हम मार्जिनल कॉस्ट जो होती है इंडिविजुअल फॉर्म की उनको ऐड करके हम सप्लाई फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते, क्योंकि नंबर ऑफ फॉर्म फिक्स ही नहीं होती। फॉर्म में एडजस्टमेंट ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, और शॉर्ट रन में ये नंबर ऑफ फॉर्म्स फिक्स होती हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो मैं आपको अब सीधा इस न्यूमेरिकल की तरफ ले चलता हूँ। तो ये न्यूमेरिकल में मैं इसका फिर से आपसे रिपीट कर देता हूँ कि डिमांड फंक्शन मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि क्या है। ये है 60 माइनस पी, और नंबर ऑफ फॉर्म हमारे पास 300 गिवन है, एंड हमारे पास जो शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट फंक्शन है हमारे पास, व्हाट इज़ द शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट फंक्शन, 0.1 प्लस 150 क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालते हैं, तो ये आ जाएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट ओवर क्यू। तो ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट 150 क्यू स्क्वायर है जो गिवन है आपके पास ऊपर। आप क्यू से करेंगे तो 150 क्यू आ जाएगा। तो ये सीधा ही का अपवर्ड स्लोपिंग बन रहा है। ठीक है, स्लोप आपका अपवर्ड स्लोपिंग बन रहा है। तो इससे सीधा ही आपको पता चल रहा है कि आपका जो मिनिमम पॉइंट आएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट आएगा जहाँ पे क्वांटिटी आपकी जीरो होगी। ठीक है, तो इसमें इंटायर मार्जिनल कॉस्ट जो है, इंटायर पोर्शन क्या होगा आपका, ये सप्लाई फंक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई आपको। अब मैं यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करूँगा किसकी, ये जो हमारे पास गिवन है। तो मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू क्यू, किसका, शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट का। तो ये आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 0.1 प्लस 150 क्यू स्क्वायर आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 300 क्यू। ठीक है, ये मार्जिनल कॉस्ट आ गया। और P इज इक्वल टू MC आपके पास कंडीशन रहती है ये तो। ठीक है,
ये कंडीशन आपके पास रहती है तो आप इसको क्या करेंगे, तो इसको P के साथ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये आ जाएगा 300 Q। और मैंने बताया था कि हमेशा P के रिस्पेक्ट में हम ऐड करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा Q इज इक्वल टू आ जाएगा P अपॉन 300। तो ये क्या आ गया, इंडिविजुअल फॉर्म का सप्लाई आ गया। तो टोटल सप्लाई आपको निकालना है, तो आपको तो इंडिविजुअल फॉर्म का सप्लाई है ये 300, इसको मल्टीप्लाई कर देना नंबर ऑफ फॉर्म, 300 आ गया। तो इसको ऐसे कर देंगे, आ जाएगा 300 अपॉन 300 और ये P आ जाएगा, इसके 3 से 3 कट जाएगा तो ये QT आपके पास आ जाएगा P। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गया आपका टोटल सप्लाई की। तो एक बार फिर से देख लो कि किस तरह से हमने क्या किया है, हमने जो है टोटल सप्लाई को कैलकुलेट किया। जब भी आप जो है नंबर ऑफ़ फॉर्म को इंडिविजुअल फॉर्म का जो सप्लाई है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको P के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा कि P वहाँ होना चाहिए, Q में नहीं करेंगे, P में करेंगे। ठीक है, तो आप इसी पोर्शन में आपसे गलती होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, अब हमें कैलकुलेट करना है कि मार्केट में इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगा। इक्विलिब्रियम प्राइस की कंडीशन है आपके पास क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई इक्वल होना चाहिए। क्वांटिटी डिमांड आपको पता है क्या गिवन है, ये है 60 माइनस P इज़ इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई आपका P है, तो ये आ जाएगा 60 इज़ इक्वल टू 2P और P का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 60/2 इक्वल टू 30। ठीक है, ये वैल्यू आ गया आपके पास 30 का वैल्यू। अब आपको इसको क्वांटिटी में सब्स्टिट्यूट करना है, तो क्वांटिटी सप्लाई कितनी है, Q इज़ इक्वल टू P और P का वैल्यू 30 है। तो देखो क्वांटिटी सप्लाई आपका 30 आ गया, तो P भी आपके पास 30 है और Q भी आपके पास 30 है। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास, इक्विलिब्रियम वाली वैल्यू आ गई। ओके दोस्तों, तो ये हमने किस तरह से सीखा कि किस तरह से आप जो है सप्लाई फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, मार्केट का टोटल सप्लाई कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल सप्लाई कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, इंडिविजुअल फॉर्म का मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन निकालना है, फिर P के रिस्पेक्ट में उसे लिखना है और फिर नंबर ऑफ फॉर्म से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा सप्लाई, टोटल मार्केट का टोटल सप्लाई। और लॉन्ग रन में क्या करना है, लॉन्ग रन में आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, लॉन्ग रन में आप इस तरह से नहीं कर सकते कि आपको, क्योंकि नंबर ऑफ फॉर्म फिक्स नहीं होती, नंबर ऑफ फॉर्म जो होती है, नंबर ऑफ फॉर्म नॉट फिक्स। जब फिक्स नहीं है तो आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास आ जाती है। तो इसीलिए लॉन्ग रन में जो आप सप्लाई या टोटल सप्लाई मार्केट में इक्विलिब्रियम सप्लाई कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, ये कंडीशन अप्लाई कर देते हैं कि कितना आउटपुट प्रोड्यूस होगा उस मार्केट में। तो आप क्या करेंगे कि आप मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज टोटल कॉस्ट, ठीक है, ये वाला आप करेंगे। ठीक है, और इसमें मार्जिनल कॉस्ट above the minimum point of एवरेज टोटल कॉस्ट, इसका मार्जिनल कॉस्ट का अबव द मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज टोटल कॉस्ट होता है, उसी को सप्लाई फंक्शन हम बोलते हैं। वो सप्लाई होता है, इंटायर मार्जिनल कॉस्ट हमारा सप्लाई नहीं होता। इंटायर मार्जिनल कॉस्ट तब सप्लाई बनेगा जब आपका जो मिनिमम पॉइंट है वो 0 पे आ रहा है, आउटपुट 0 पे आ रहा है। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।